लोकसभा चुनावों का माहौल चल रहा है और इस वक्त हिंदी खबर की टीम पहुंच रही है मुजफ्फरनगर में। और मुजफ्फरनगर वही एरिया है जो किसानों का गढ़ कहा जाता है। अगर हम बात करें तो भाजपा सरकार जो लगातार दावा कर रही है कि बम्पर जीत अब की बार होने वाली है, तो कहीं ना कहीं अगर सड़कों पर देखने के लिए मिल रहे तो किसान मिल रहे थे। और पश्चिमी बेल्ट में इस वक्त हिंदी खबर की टीम पहुंच रही है, जहां पर नेताजी का रिपोर्ट कार्ड हम लोग जानेंगे कि आखिर यहाँ पर रहने वाले किसानों की, जनता की क्या राय है। चलिए चलते हैं मुजफ्फरनगर के बीच, हर एक व्यक्ति से मिलेंगे जिससे जानेंगे नेताजी का रिपोर्ट कार्ड कि आखिर यहाँ की जनता किसको चुनने जा रही है, किसकी सरकार अब की बार बनने जा रही है। चलिए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं नेताजी का रिपोर्ट कार्ड। चौबीस के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, तो वहीं हिंदी खबर की टीम पहुंची है मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर वही एरिया है जो किसानों के गढ़ के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे किसान भाई हैं जिनसे हम यहाँ बातचीत करेंगे कि अब की बार किसकी लहर मुजफ्फरनगर में देखने के लिए मिल रही है। किसान लोग हैं, क्या कहेंगे सर? चुनाव बिल्कुल नजदीक है, किस तरीके का माहौल मुजफ्फरनगर में देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, जब से राष्ट्रीय लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी चुनाव जैसी स्थिति नहीं है। एक तरफा लहर है, किसान और मजदूर दोनों ही एक साथ और साथ में उनके व्यापारी तीनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और एक तरफा चुनाव है, कहीं पर भी आप चले जाइए और पार्टियों के पास कोई मुद्दा भी नहीं है। कैंडिडेट भी ढूंढने बड़े मुश्किल पड़ रहे हैं। कई जगह तो ऐसी हैं, जैसे मैं अगर बात करूं मथुरा की, तो विजेंदर बॉक्सर को ये कहीं से ढूंढ के लाए थे और उन्होंने उल्टा कांग्रेस को नॉकआउट कर दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। वहाँ कैंडिडेट नहीं मिला है। मथुरा में, बागपत में एक तरफा चुनाव है। कैंडिडेट इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है कि पूरा गांव के गांव एक तरफा वोट दे रहे हैं। यही स्थिति धीरे धीरे मुजफ्फरनगर में बनती जा रही है। दिन रोज़ हम जा भी रहे हैं, लोगों से पता भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, छोटी मोटी नाराज़गी है वो दूर भी हो रही है और मुजफ्फरनगर भी हम बहुत जोरदारी से जीत रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें वर्तमान में सांसद जो यहाँ पर हैं, उन्होंने कितना जमीनी स्तर पर काम किया है? 10 में से कितने नंबर उनके कामों के आप देंगे? गठबंधन तो अभी मिला है, इससे पहले कितना काम मुजफ्फरनगर में हुआ? अगर हम विकास की बात करें तो देखिए, विकास की अगर बात करें तो 10 में से 10 नंबर देंगे उन्हें। ज़मीनी नेता हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और बहुत मजबूती से जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। विकास के साथ साथ उन्होंने शांति व्यवस्था यहाँ बनाई है, भाईचारा बढ़ाने का काम किया है। और बाल्यान साहब ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है उसकी तारीफ आप जितनी कम करो उतनी कम है। देखिए, और लोग भी हैं, क्या कहेंगे? संजीव बालियान जी, जमीनी स्तर पर कितना रहे, कितना विकास मुजफ्फरनगर में हुआ? क्या जनता आपकी बात किसको चाह रही है? डॉक्टर संजीव बालियान जी का तो पिछले 10 साल का जो रिजल्ट है, मुजफ्फरनगर में हर सुख दुख में वे शामिल हुए। और रही बात विकास की, विकास तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में इतना हो गया कि दुनिया देख रही है। बड़े बड़े यहाँ पे फिल्म सिटी है हमारे नोएडा में, मथुरा में कॉरिडोर बनने लग रहा, हर जगह मतलब विकास की तो लहर है। आप इधर से शामली की ओर जाओगे, वहाँ हाईवे, फिर दिल्ली देहरादून कॉरिडोर बन रहा है। और मुजफ्फरनगर में भी बहुत अच्छा माहौल है। जयंत चौधरी जब से साथ आए, जब से, और क्या नाम है, जब से तो विपक्ष खत्म ही हो गया। और अखिलेश यादव जी जो टिप्पणी कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कल भी उन्होंने बयान दिया कि आने वाली 19 तारीख में ये सीट जीत रहे, वो सीट जीत रहे। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे थे, बट अब मुस्लिम समाज भी समझ गया कि आपकी वोट की राजनीति ये लोग कर रहे, कुछ होने नहीं जा रहा। और 2024 में वो रिजल्ट आएगा कि आगे तक के लिए सब खत्म हो जाएंगे, सब समाज ने वोट दे रहा है। देखिए, मुजफ्फरनगर की हम बात करें तो यहाँ पर किसान भाई हैं जो कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है, बहुत सोच समझकर विपक्ष अपना चेहरा उतार रहा है। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? बहुत एक्सपीरियंस भी आपको हो गया होगा, है ना? क्या कहेंगे मुजफ्फरनगर के लिए कितना काम किए हैं बालियान जी? मुजफ्फरनगर के लिए काफ़ी काम किया है यहाँ विकास। ये आदमी जो है संजीव बालियान, सबसे बड़ी बात तो इसमें सामाजिकता की है। जो सामाजिकता के कार्यों में किसी के यहाँ दुख है या सुख है, उसमें या तो संजीव बालियान जाते हैं, उसके परिवार का कोई आदमी जाता है, लेकिन वे कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते किसी के यहाँ ना जा। वे सबके दुख में शरीक रहते हैं, सुख में भी शरीक रहते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बात किसकी सरकार बनेगी आप? अब तो सरकार में कोई दिक्कत ही नहीं। जयंत चौधरी जी ने हाथ मिला लिया। जयंत चौधरी जी का जो गठबंधन है, ये महागठबंधन है,
इसमें सरकार भाजपा की एक तरफा भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन अगर हम बात करें विपक्षी पार्टियों की, तो विपक्षी पार्टियां तो कह रही हैं कि ये गठबंधन जो है सिर्फ नेताओं का गठबंधन है, जनता के बीच में कोई गठजोड़ नहीं है। उसके लिए क्या कहेंगे? मैं तो एक आम किसान हूँ, कोई इतना बड़ा नेता तो हूँ नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ये विपक्ष जो है बौखला रहा है। जो कल बयान दिया है अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के प्रति, अखिलेश के उस बयान से हमारे समाज में काफ़ी रोष है। एक संवैधानिक पद पर रहने के बाद, मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद जो उन्होंने एक छोटा घटिया बयान दिया है, वो ऐसा बयान एक राष्ट्रीय लीडर के ऊपर देना नहीं चाहिए। राजनीति वसूल की राजनीति करनी चाहिए। उनका ये बयान जो है अखिलेश यादव का निंदनीय बयान है। क्या कहेंगे संजीव बालियान जी के लिए? कितने नंबर उनके कामों के आप उन्हें देंगे 10 में से? कितना विकास मुजफ्फरनगर में हुआ और कौन से मुद्दे हैं आप लोगों के जो अपना प्रत्याशी आप चुनेंगे? मेरी लोकसभा बिजनौर है और हम चाहते हैं जितना विकास संजीव बालियान जी ने मुजफ्फरनगर में किया, हमारी लोकसभा हमेशा उपेक्षित रही विकास के लिए। जो भी पहले वहाँ से प्रतिनिधि चुने गए उन्होंने कोई ध्यान लोकसभा पे नहीं दिया। अब सरकार से हाथ मिला कर हम भी चाहेंगे कि सरकार में शामिल हो गए। बालियान जी ने जितना विकास किया उतना ही विकास हमारे यहाँ भी हो, और जितना विकास उन्होंने किया कि वो धरातल पर सबको दिख रहा है, तो हमें भी उत्सुकता है कि हमारा विकास भी उतना ही हो। हमारे क्षेत्र की जनता सब ये चाहती है कि बालियान जैसे ही विकास करने वाला प्रतिनिधि हमारे यहाँ भी। मुजफ्फरनगर जो किसानों का गढ़ कहा जाता है, हमने किसान भाइयों से बातचीत की तो इनका कहना यही है कि अब की बार जो है जो गठबंधन हुआ है जमीनी स्तर पर भाजपा की जो है जीत जो है बम्पर जीत होने वाली है। क्योंकि अगर हम बात करें तो लगातार बम्पर जीत की बात भाजपा सरकार के द्वारा कही जा रही है, और यहाँ पर किसान भाइयों का रुख हमने देखा, इनसे बातचीत की तो यही नजर आ रहा है कि मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से भाजपा सरकार। मुजफ्फरनगर की एशिया की सबसे बड़ी मंडी कही जाने वाली गुड़ मंडी में हिंदी खबर की टीम पहुंच चुकी है, और इस मंडी के अंदर हम लोग चलेंगे जहां पर जानेंगे कि नेताजी का रिपोर्ट कार्ड मुजफ्फरनगर में क्या कुछ बोल रहा है। बहुत सारे किसान भी हमें अंदर मिलेंगे, व्यापारी भी मिलेंगे। चलिए चलते हैं उनके बीच और जानते हैं कि नेताजी का रिपोर्ट कार्ड यहाँ क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। बहुत सारे किसान भाई भी यहाँ पर हैं, व्यापारी भी हैं। एशिया की सबसे बड़ी मंडी गुड़ मंडी कही जाती है। यहाँ पर चलेंगे लोगों के बीच और यहाँ से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ राय है, क्या कहेंगे। चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। संजीव बालियान जी कितना काम किए हैं बीते 5 सालों में यहाँ पर? बहुत अच्छा काम करा है संजीव बालियान जी ने। किया है। क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो उन्हीं की बनेगी। अच्छा, कौन से विकास कार्य बचे हैं मुजफ्फरनगर में जो होने बाकी है? कुछ थोड़ी बहुत कहीं कहीं सड़कें वड़कें बननी रह रही हैं, बाकी वो बन जाएंगी। तो उम्मीद है कि सरकार बनती है तो काम हाँ कराएगी। बनेगी तो सरकार काम कराएगी। तो क्या कहेंगे आप लोग? मंडी में रहते हैं, सबसे बड़ी मंडी है, लोग बहुत दूर दराज से भी आते होंगे। क्या लग रहा है मुजफ्फरनगर में किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। अच्छा, संजीव बालियान जी को उनके कामों के 10 में से कितने नंबर आप देंगे? 10 में से 8 तो हैं ही फिलहाल। 8 है। काम किए हैं? किए हैं। अच्छा, क्राइम वगैरह कुछ कम हुआ है पहले हुआ से? लगाम लगी है। सही। क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? ठीक है। काम तो इन्होंने जो किया अपने स्तर से, उसमें ये कह सकते हो कि काफ़ी काम किया है। किया है। हाँ, काफी कितने काम। नंबर देंगे 10 में से उनके काम के? 10 में से 7 नंबर मिलने चाहिए ना, क्योंकि अच्छा, कौन से मुद्दे और कौन सा विकास मुजफ्फरनगर में बचा है जो होना है? इन्होंने सारे काम किए हैं, और इस समय मेट्रो का भी इनका वो चल रहा है। यहाँ पर हमारे यहाँ जो इस समय देश की पहली रीजनल मेट्रो रेल परियोजना है जो मेरठ तक का है, मेरठ से मुजफ्फरनगर तक जोड़ने के लिए है। वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज भी है। हर काम में इन्हीं की वो है, और काम इन्होंने किया है, और सड़कों का भी काम किया है हर तरह से, और गठबंधन का भी वो है। लेकिन कुछ लोग इस बार थोड़ा सा विरोध इसलिए कर रहे हैं कि टिकट इनको नहीं होना चाहिए था। क्या कहेंगे, मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान कुछ काम किए हैं? नहीं, हमारे लिए तो कोई काम नहीं करा। देखो, पाल समाज के लिए कोई काम नहीं करा उन्होंने। अदर बिरादरी के लिए काम करा, उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी ये है कि पाल समाज कोई हल्का समाज तो है नहीं। ये सोचते हैं कि उनके यहाँ वर्करी नहीं करने के और पाल समाज इन्हें वोट दे देगा। तो पाल समाज इतना बड़ा पागल नहीं है कि पाल समाज आंख बंद करके वोट दे देगा कि यहाँ संजीव बालियान जीत जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है।
हमारा कहने का पर्पज सिर्फ इतना ही, जहाँ मान सम्मान मिलेगा पाल समाज वोट देगा वहाँ पे। उसमें चाहे कोई साइकिल वाला हो, चाहे कोई हाथी वाला हो, कोई भी हो, पाल समाज वोट देगा वहाँ पे जहाँ पे मान सम्मान मिले। मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी में हमने बहुत सारे लोगों से यहाँ बातचीत की, जिसमें किसान भी थे, व्यापारी भी थे। सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, क्या लग रहा है अब की बार मुजफ्फरनगर में क्या माहौल है चुनावों का? मुजफ्फरनगर में तो सब कुछ अच्छा है। वैसे धोखे की बात हमें जैसे अजीत सिंह जी यहाँ पे लड़े थे, धोखा ज़्यादा मिल गया। जितने अजीत सिंह, जयंत चौधरी के विधायक एमएलए जितने भी हमारी वोट से तो बने, मुस्लिम के वोट से बने, हमें धोखा मिल गया। ज़्यादातर हमें पता है क्राइम कम, सब कुछ, हमें वोट भी देना है और 80-20-30 में भी गिनना है, वोट लेना है और 80-30 में गिनना है। अभी बताइए हम कब तक पिसेंगे सीकर में, हमें आलू बना के रख दिया इसने। देखिए, मुजफ्फरनगर में मिले जुले समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं, वो कह रहे हैं, मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं जो अगर हम वोट भी देते हैं तो भी सरकार भेदभाव करती हुई नजर आती है। क्या कहेंगे आप? मीनाक्षी चौक पर रहते हैं, बहुत सारी जनता भी आती होगी आपके पास। मुजफ्फरनगर में कितना विकास हुआ है और क्या लग रहा है आप लोग? सब कुछ बढ़िया, हम सबके साथ हैं, मगर हमारा नाम तो होना चाहिए, हमारी पहचान तो होनी चाहिए। हमें वोट दिए, अगर हम वोट नहीं दे रहे तो या वोट नहीं दे रहे, हम वोट देने के बाद भी नाफरमानी को जो वोट नहीं दिया हमें, हमारा सबूत क्या, हम वोट दिए नहीं दी, पहचान जब तो होने की। अन्य हमारी कोई निशानी ऐसी बताओ तो आपको पता चल जाए वोट दिया हमें। तो किस चीज से नाराजगी है? कैसे हमें नाराज नहीं है, हम नाराज नहीं, हम तो खुश हैं। सब कुछ बढ़िया, विकास बढ़िया, क्राइम कम हो गया, हर चीज़ से बढ़िया। बस यही है, हमारा नाम तो होना चाहिए, वोट दिया हमें, या हमारी पहचान बताओ, तुमने वोट दिया हमें। क्या लग रहा है मुजफ्फरनगर में किसकी सरकार, किसका पड़ रहा है? सरकार तो देखो संजीव बालियान की बनेगी। हाँ, जो गठबंधन हुआ है उसका असर नजर आएगा? नहीं और हम तो लिख के दे सके, हमसे लिखवा लो, संजीव बालियान को वोट देंगे, और किसी हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपने घर के परिवार के हम तो जिम्मेदारी दे सके। 5 साल में विकास कार्य तो कुछ हुआ नहीं, और सारा शहर खरीद के बैठ गए संजीव बालियान जी। इतना पैसा आया है कुछ नहीं लगाया जी, और बेरोजगार हो गए लोग। पेपर लीक होना एक छात्रों का भविष्य आधार में हो गया। अगर पेपर लीक ना होते तो नौकरी भी जाते, नौकरी इनके पास है नहीं, और राम राम करते हैं ये लोग। मान लो राम इन्हीं के है कि राम तो हमारे हृदय में बसे हैं, कण कण में राम है, हम भी वोट देते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा कहीं नाम ही नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि बदलाव हो और विकास की राजनीति करे, धर्म की राजनीति छोड़ दें। मैडम खड़ी हैं, महिलाएं शक्ति हैं, क्या कहेंगी? मुजफ्फरनगर में आप रहती हैं, संजीव बालियान जी बीते 5 सालों में कितना काम किए हैं जमीनी स्तर पर? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, काम भी किया उन्होंने, पर विरोध क्यों है? विरोध तो बहुत ज़्यादा, आज तक किसी कैंडिडेट का इतना विरोध नहीं हुआ जितना बालियान जी का विरोध है। या तो उनके साथ वे चापलूस रहते हैं, उनके उससे विरोध है। विरोध तो है, जनता ही विरोध कर रही, जो हमारे वोटर है वे विरोध कर रहे। विकास तो जो विकास की बात कर रहे हैं उन्हें पता होगा, लेकिन धरातल पे कोई विकास नहीं हुआ। मैं संजीव बालियान जी के ना कह करके मैं योगी जी की बात करूंगा। योगी जी ने जो एक माफिया राज जो यूपी में छाया हुआ था, पहले यूपी और बिहार माफिया के नाम से जाने जाते थे, उसका सफाया किया है। ये मुझे बहुत ही काबिल तारीफ योगी जी का कदम लगता है। और आज सभी लोग रात के 12 बजे 1 बजे मतलब अपनी सड़कों पे, गाँव में कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी को कोई भी डर नहीं है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो महिला है, चाहे कोई पुरुष है, कोई भी है, सभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो विकास की जहाँ तक बात करते हैं, इस क्षेत्र में तो विकास मुजफ्फरनगर की किसानों के बीच हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देखिए गन्ना बेल्ट के नाम से ये गढ़ जाना जाता है। वहीं जो लगातार भाजपा सरकार दावे कर रही है कि अब की बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं देखना होगा और किसानों से हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ पर कि आखिर किसान किसकी तरफ नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम जिक्र करें, आरएलडी और भाजपा का गठबंधन तो हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से देश से अलग अलग तस्वीर सामने आती थी, जहां पर किसान जो है नाराज नजर आता था, भाजपा के द्वारा किसानों के बीच पहुंचकर किसानों को रिझाने की कोशिश भी भाजपा सरकार के द्वारा की गई है। तो अब देखना होगा, चलते हैं किसानों के बीच कि किसानों का क्या रुख है, क्योंकि किसान अन्नदाता है, सड़कों पर भी बैठा, चुनावी माहौल है, तो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल में किस तरीके का असर यहाँ पर मुजफ्फरनगर में देखने के लिए मिल रहा है। चलते हैं किसानों के बीच और करते हैं वार्तालाप।
जमीनी स्तर पर किसानों के बीच हिंदी खबर की टीम पहुंच चुकी है नेताजी का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए। आइए चलते हैं किसानों के बीच, क्योंकि अगर हम खेतों में देखें तो बहुत सारे किसान भाई हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। किसानों के बीच हम लोग चलेंगे और यहाँ से संवाद साधेंगे कि आखिर क्या कह रहा है यहाँ पर नेताजी का रिपोर्ट कार्ड। मुजफ्फरनगर में गन्ना बेल्ट में किसानों के बीच हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत सारे किसान भाई हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे ताऊ, आप मुजफ्फरनगर में रहते हैं, बीते 10 सालों में कितना विकास हुआ है यहाँ पर? कुछ काम किए हैं संजीव बालियान? काम तो करेगा तो देख लो क्या हो रहा है, बस देख लो ये बालियान क्या कर सका। अच्छा, अगर हम सरकार के बारे में पूछो। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार के बारे में ये पूछेंगे सबसे पहली तो समस्या यहाँ कि ये बछड़े कहाँ फिर रही है। अब हम खेती में काम करो कि इनकी रखवाड़ करो, फिर ये एक्सीडेंट हो रहे, इन्हें मरे हुए को उठाना, सबसे बड़ी समस्या तो पहली है किसानों के लिए, है नहीं। फिर हमारे गन्ने में दाम से नहीं मिल रहे, हमें मजदूर हमें नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे मजदूर? उन्हें राशन मिल रहा फ्री खाने को, तक नहीं। तो जब राशन मिल रहा तो फिर मैं काम पे क्यों आवांगे? तो खेती बाड़ी हो रही है, अच्छे से दाम वाम मिल पा रहे हैं? नहीं, ना हमें दाम मिल रहे, ना हमें यार में मिल रहा, ना हमें दवाई मिल रही, ना हमें खाद मिल रहा। खाद पर दाम नहीं गिरे, कट्टा 8 धड़ी का कर दिया, दाम नुक्के नहीं गया। जब 8 धड़ी का कट्टा यूरिया का कर दिया तो दाम भी तो गिरने चाहिए, नहीं गिरने तक नहीं। सरकार बढ़िया पर आँख मीचरी काश्तकारों की उड़ता। तो नाराज हैं आप सरकार से? सरकार से नाराज तो नहीं है, जब हमारे काम नहीं आ रहा तो किसान दुखी हैं अभी? दुखी है। इससे बढ़िया सरकार ना ही ना आने की। इतनी सुरक्षा में बैठे हम यहाँ खेत में, रात को आ जाओ, दिन में आ जाओ, कभी भी आ जाओ। पहली सरकारों में हम अपने खेत में नहीं आ पाते। इतनी गुंडागर्दी थी, इतनी यहाँ वो हो रहा था, गुंडागर्दी का इतना जोर था कि हम अपने खेत में भी आते हुए डरते थे। हम रात को किसी टाइम अपने खेत में आ जाओ, सुरक्षा सबसे ज़्यादा है, हर तरह की सुविधाएं, सड़कें एक से एक बना दी। इससे बढ़िया सरकार ना आज तक आई ना आने की। तो किसानों के लिए काम कर रही है सरकार? बहुत बढ़िया काम कर रही। बिजली हम जब लोग अखिलेश की सरकार थी, हमें 3 बार ट्वेल चलाने आना पड़ता था दिन में, और रात को तो अब नहीं थी। अब रात दिन 24 घंटे बिजली आ रही। जब जाओ अपना खेत को भरो, ट्वेल बंद कर दो। हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि सर क्या लग रहा है अब की बार कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? तीसरी बार सरकार ने आप पर भरोसा जताया है। मुद्दे डेवलपमेंट के रहेंगे। पहले 10 साल में सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था की। अगले कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम करने का। अच्छा, अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों को किस तरीके से साधने का काम भाजपा ने किया है, सबने देखा। क्या लग रहा है आपको कि किसान कितना फेवर में है आपके? ये चुनाव किसान ही लड़ रहे हैं। किसान लड़ रहे। क्या लग रहा है आपकी बार कितनी बम्पर जीत होने वाली है? अच्छी रहेगी, खूब बहुत बड़ी। बात करें तो मिला जुला असर देखने के लिए मिल रहा है। वहीं हमारे साथ बातचीत के लिए बसपा के प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे, जाट लैंड के नाम से मुजफ्फरनगर जाना जाता है, कितना किसानों का साथ आपको मिल रहा है आपकी बार? किसान मजदूर कोई बचा ही नहीं आज की तारीख में। दलित, मुस्लिम, किसान, मजदूर, पिछड़ा अति पिछड़ा एकजुट हो चुका है और बहन जी के हाथ मजबूत है, मुझे ताकत देने का काम कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं, हमने जांच भी की तो बहुत सारा समर्थन आप लोगों को मिला, लेकिन जो गठबंधन हुआ है आरएलडी का और कमल का, तो उसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि पब्लिक कह रही है कि नेताओं का गठबंधन है, गठजोड़ है, जनता के बीच में कुछ नहीं है, तो कोई असर आप पे होने वाला है इसका? नेताओं का गठबंधन है, समाज को धोखा दिया जा रहा है और सारा समर्थन हमें मिला है। सारा समाज वो हमारा है जिसको धोखा दिया उन लोगों ने। तो आज की रैली से बड़ा संदेश गया, लाखों लोग यहाँ था, पूरा सर समाज में बहन जी संदेश दे गई, दलितों के लिए कह के गई है, मुस्लिमों के लिए कह गई, किसानों मजदूरों के लिए कह गई, तो कोई भी नहीं छोड़ा जिसके लिए बहन जी ने ताकत दे गई। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बार कितने बहुमत से आप जीतने वाले हैं?
आप देख लो पूरी जनसंख्या के आधार पर सबसे पहले नंबर में हमें, वो 1 लाख में 2 हैं, हम 17.25 लाख में अकेले घूम रहे हैं, और तो बड़ा समर्थन है सब। देखिए ये थे हमारे साथ बसपा से प्रत्याशी मुजफ्फरनगर से, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है बसपा सरकार और बहन जी की जो आज रैली थी तो हज़ारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है और बम्पर जीत जो है अब की बार बसपा मुजफ्फरनगर से अपनी जीतने वाली है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रिया राणा, मुजफ्फरनगर।